जमीन का दाखिल खारिज करने के एवज में 20-20 लाख रुपया मांगने वाले डीसीएलआर अब बुरी तरीके से फंस गए हैं। डीसीएलआर साहब के ऑफिस में छापेमारी होती है। छापेमारी में जो है उनके ऑफिस में काम करने वाला जो कंप्यूटर ऑपरेटर है सुजीत कुमार, उसके अलमीरा से जो है वह 1 लाख रुपया कैश बरामद कर लिया गया है और बरामद करने के बाद सुजीत कुमार को जेल भेज दिया गया है। सुजीत कुमार को जेल इसलिए भेज दिया गया है कि सुजीत कुमार जो है वह संविदा कर्मी था, संविदा के आधार पर उसकी नियुक्ति की गई थी, तो सुजीत कुमार को तो बड़े ही आसानी से जेल भेज दिया गया है। लेकिन जो इसमें बड़े मछली हैं डीसीएलआर साहब छुट्टी देकर के कहीं चले गए हैं और उसके बाद अब जांच की जा रही है और जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो पूरा मामला है पटना के दानापुर का मामला है। इष्ट देव महादेव नाम है, दानापुर के डीसीएलआर हैं और डीसीएलआर के खिलाफ कई तरीके का लिखित शिकायत जो है वह पटना के डीएम चंद्रशेखर जी को मिला था। चंद्रशेखर जी के आदेश पर जो दानापुर के एसडीओ हैं वह डीसीएलआर साहब के कार्यालय में छापेमारी करने पहुंच जाते हैं। छापेमारी के बाद कई चीजें जो है वो खुल करके सामने आता है और उसके बाद डीसीएलआर साहब छुट्टी देकर के जो है वह कहीं फरार हो गए हैं। डीसीएलआर साहब कहां गए हैं इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन उनके कार्यालय में काम करने वाला कंप्यूटर ऑपरेटर को जेल भेज दिया गया है। पूरा मामला जो है वह नौबतपुर का एक मठ है, उस मठ को दाखिल खारिज का उसका वहां का जो जमीन है उसको दाखिल खारिज करने के लिए एक व्यक्ति का जो दाखिल खारिज का जो मामला है वो सीओ साहब के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। रद्द कर दिए जाने के बाद यह पूरा मामला जो है वह डीसीएलआर साहब की कोर्ट में पहुंच जाता है और कोर्ट में पहुंचने के बाद दीघा आशियाना रोड के फरहान इनक्लेव में रहने वाला शहजाद आलम जो है वह डीसीएलआर साहब के पास पहुंच जाता है। मामला चलना शुरू होता है। एक दिन डीसीएलआर साहब उस शहजाद आलम को अपने कार्यालय बुलाते हैं और कहते हैं कि 1,75,000 रुपया अगर तुम दे दोगे तो ये जो फैसला है वो तुम्हारे पक्ष में सुना देंगे और दाखिल खारिज भी तुम्हारी जमीन का हो जाएगा। उसके बाद शहजाद आलम वहां से चला आता है। आने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि 1 लाख रुपया लेकर के डीसीएलआर साहब इष्ट देव महादेव के कार्यालय में पहुंच जाता है। वहां पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर उनके कार्यालय में काम कर रहा होता है जिसका नाम सुजीत कुमार है, डीसीएलआर साहब उसको कहते हैं कि ये 1 लाख रुपया दे रहा है, लेकर के रख लो। और उसके बाद जब 1 लाख रुपया शहजाद आलम उसके जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको देता है और कहता है कि हमारे केस का क्या नोटिस हुआ, क्या सुनवाई किया गया, उसका कागज हमको दे दीजिए जो ऑर्डर किया गया है, तो फिर सुजीत कुमार कहता है कि जो 75,000 रुपया और बचा हुआ है ये रुपया पहले जमा कर दो, उसके बाद ही तुमको ऑर्डर का कागज मिलेगा। लेकिन जब वो व्यक्ति 1 लाख रुपया लेकर के डीसीएलआर साहब के पास जाता है तो वो उनके सामने गिड़गिड़ाता है, कहता है कि सर हम बहुत गरीब हैं, 1 लाख रुपया ही व्यवस्था हो पाया है, रिश्तेदारों से और जानने वाले लोगों से कर्ज लेकर के इतना किए हैं, प्लीज हमारा इतने में ही काम कर दीजिए। डीसीएलआर साहब मान तो जाते हैं, लेकिन जब 1 लाख रुपया ले लेते हैं फिर बाद में उनका मन बदल जाता है और कहते हैं 75,000 रुपया और दोगा उसके बाद ही दाखिल खारिज हो पाएगा। इसके साथ साथ एक और व्यक्ति है जो डीसीएलआर साहब पर 20 लाख रुपया लेने का आरोप लगाया है, वो भी जो है लिखित शिकायत वो पटना के डीएम चंद्रशेखर जी को सौंपा है। उस व्यक्ति का कहना है मनेर थाने के महाराज नगर गांव के भूषण राय जो है वह दानापुर डीसीएलआर के खिलाफ जो है वो 20 लाख रुपया मांगने का जो आरोप है वो लगाया है। और उस व्यक्ति का कहना है कि एक मामला हमारा जो है वो कोर्ट में चल रहा था, डीसीएलआर साहब कहते हैं कि फैसला जो है वो तुम्हारे पक्ष में आ सकता है, लेकिन इसके लिए तुमको जो है वो 20 लाख रुपया हमको देना पड़ेगा। तो 20 लाख रुपया अगर नहीं देते हो तो ये फैसला जो है वो विरोधी पार्टी के पक्ष में सुना देंगे। उसके बाद वो व्यक्ति भूषण राय कहता है कि हमारे पास 20 लाख रुपया नहीं हो पाएगा सर, हम बहुत गरीब हैं और 4 कट्ठा जमीन का ये मामला चल रहा होता है। तो डीसीएलआर साहब उसको एक और विकल्प देते हैं और उस विकल्प के तौर पर ये कहते हैं कि फैसला तुम्हारे पक्ष में सुना देते हैं, लेकिन 4 कट्ठा जमीन है तो इसमें से 2 कट्ठा जमीन तुम हमको दे देना। लेकिन वह व्यक्ति यह भी बात नहीं मानता है और नहीं मानने का मतलब यही है कि जो डीसीएलआर साहब है उनको पैसा चाहिए होता है, वह फिर दूसरे पक्ष से जो है वो पैसा लेकर के उसके पक्ष में फैसला सुना देते हैं। और इस बात का भी लिखित शिकायत मनेर का रहने वाला भूषण राय जो है वह चंद्रशेखर जो डीएम है पटना के उनसे करता है। और इसके साथ साथ 1-2 और आरोप जो है वह दानापुर के डीसीएलआर इष्ट देव महादेव पर लगाया गया। बाकी अब वो दानापुर के जो एसएसपी हैं अभिनव धीमान वह इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं
और जो पटना के डीएम हैं चंद्रशेखर जी ने जो है वह एक पत्र जो है वह सामान्य विभाग को लिख दिया है और तत्काल प्रभाव से डीसीएलआर को बर्खास्त करने का जो पत्र है वो लिख दिया है। और लेकिन डीसीएलआर जो है वह छुट्टी का आवेदन दे करके अपनी नौकरी से अभी फरार हो गए हैं। कहां गए हैं इस बात की जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन दाखिल खारिज के नाम पर पैसा लूट करके कितना अधिकारी पदाधिकारी जो है वह धन कुबेर जमा कर लिया है अपने घर के अंदर। इस बात का उदाहरण जो है आपको कई ऐसा खबर मिल जाएगा बिहार में, जो जब सीओ के घर में छापेमारी होती है तो लाखों करोड़ों रुपया निकलता है। और आप सोच लीजिए कि कोई सीओ अगर किसी के दाखिल खारिज के आवेदन को रद्द कर दिया है तो उस आवेदन को लेकर के जब मामला डीसीएलआर के कोर्ट में पहुंच जाता है तो डीसीएलआर जो है वह 20-20 लाख रुपए का मांग करता है। सोचिए कि इस तरीके का जो मामला है ये पहली बार जब आया है। अगर कोई व्यक्ति शिकायत किया है तो मामले पर जांच हुई, खुलासा हो गया, लेकिन ऐसा कई लोग होगा जिससे पैसा लेकर के डीसीएलआर फैसला जो है उसके पक्ष में सुना दिया गया होगा। आए दिन बिहार में जमीन विवाद को लेकर के हत्याएं होती रहती है। बिहार में आज भी जितना हत्या होता है उसमें से 70 से 80% मामला जो है वो जमीनी विवाद से जुड़ा होता है। पिछले दिनों आपने पटना में भी कई हत्याएं का मामला सुना होगा और उसका जो मुख्य जड़ होता है वो जमीनी विवाद ही होता है और या फिर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के होता है। लेकिन ये जो अधिकारी हैं डीसीएलआर हो गए, सीओ हो गए, इन सब ने जो है वह पैसा लेकर के गलत तरीके से किसी का जमीन का दाखिल खारिज कर दिया है तो किसी के पक्ष में कोई जमीनी विवाद का फैसला सुना दिया है। और यही वजह है कि आए दिन बिहार में जमीनी विवाद को लेकर के हत्याएं होती रहती है। नीतीश कुमार को ये बात पता है, जो आलोक मेहता है इस विभाग के मंत्री हैं भूमि एवं राजस्व सुधार के, उनको भी ये बात की जानकारी है, लेकिन वो लोग पता नहीं क्या करते हैं। नीतीश कुमार जमीनी विवाद को खत्म करने के लिए बिहार में भूमि सर्वे का जो काम है वो करवाना शुरू तो कर दिए हैं, लेकिन जब से जमीन का सर्वे होना शुरू हुआ है उसके बाद से जमीन विवाद का मामला जो है वह और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सब लोग जो है वह अपने अपने जमीन को देखने लगे हैं, समझने लगे हैं, कब्जा करने की कोशिश में लग गए हैं। बाकी अब इस पूरे मामले में और भी जो अन्य अपडेट आएगा सब हम इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।